मैं कहूँगा कि गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो, दोनों का मकसद एक ही है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जैसे लगा कि मैं जिस तरह से खिदमत ये प्राइवेट सतह पे कर सकता हूँ, शायद ये गवर्नमेंट बेस पे मैं ना कर सकूँ। क्योंकि हमारा मकसद है अपने जो तलबा हैं उनको कामयाब देखना। और हमारे जो एमपीएस साहिब हैं और एमएनए साहिब हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि हंगू लेवल पे भी ऐसी एक डिजिटल लाइब्रेरी होनी चाहिए। जाहिल और पढ़े लिखे लोगों में फ़र्क ही क्या है, तालीम है। तो ये है कि तनकीद का हक हर एक को हासिल है। मैक्सिमम नंबर ऑफ़ जो यतीम बंदे हैं ऑर्फन, उनमें मैक्सिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो है वो यहाँ पे फ्री एजुकेशन हासिल करें। कमेटी सेक्टर एजुकेशन ने बनाई है, तो इसमें सिंगल बंदा इन्होंने प्राइवेट सेक्टर से जो है वो नहीं लिया है। कि तमाम बोर्ड्स को एक जगह पे करके आगा खान बोर्ड के हवाले करना और इनको जो है वो दिवालिया बना। जो इस्लाहात ये पेशावर में लाना चाहते हैं वो डोर स्टेप पे यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। सर, आप सिक्के का एक रुख देख रहे हैं जी, अगर आप इसका दूसरा रुख देख लेंगे। तमाम इदारे कोशिश कर रहे हैं वो इस मुआशरे को डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स, मुफ्ती साहिबान, उलमाए कराम डिफरेंट यानी वो दे रहे हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे टॉक शो में मेहमान शख्सियत हैं अकील शाह औरकज़ई, और नौजवान मुतहरक किस्म के माहिर तालीम हैं। 2006 से ज़िला हंगू में तालीम के फ़रोग़ के लिए कोशिश हैं। और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि इनका पूरा घराना जो है, पूरी फैमिली जो है, उनका तल्लक तालीम के शोबे से है। ज़िला हंगू में इनके मुतअद्दिद तालीमी इदारे इनके ज़ेर निगरानी ऑपरेशनल हैं और बड़े फ़ाल अंदाज में म्यार तालीम को बेहतर बनाने में और नई नस्ल की तालीम व तरबियत के लिए अपना कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। आज हम इनसे इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल बनी हुई है वो तो वैसे ही एहतजाज की सूरत हाल है, लेकिन हम इनसे ख़ास तौर पर बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त तालीम का जो मेयार है उसको हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इस वक्त जो तालीमी इदारों के सरबराहान और तालिब इल्म जो सड़कों पर हैं, इस इशू पर भी हमारी बात होगी। और ये भी पूछा जाएगा कि आया ये निजी शोबा जो है ये इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट क्यों करता है, म्यार तालीम को बेहतर बनाने के लिए ये एक मेकनिज़म क्यों वज़ा नहीं करते और एक ऐसा प्लेटफार्म क्यों आवाम को प्रोवाइड नहीं करते जिसके थ्रू नकल, बूटी माफिया, अकरबा परवरी, सफारिश और बाकी जो प्रैक्टिस हैं जिनको किसी माशरे में भी पसंद नहीं किया जाता, ये जो सराहियत कर चुके हैं हमारे एजुकेशन के निज़ाम में, इनको दूर करने के लिए इनकी कोशिशें जो हैं वो इतनी कारगर साबित क्यों नहीं हो रही और क्यों ऐसी कोशिशें जो हैं उनको तक़वियत देने के लिए इक़दाम नहीं उठाए जाते। अकील शाह औरकज़ई साहब, हम आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। बड़ा अजीब लगता है कि तलीमी इदारों के असातिज़ा हूँ जिनका काम है पीरियड लेना, बच्चों की तालीम व तरबियत करना, वो सड़कों पर बैनर्स उठाकर, प्ले कार्ड्स उठाकर पुरजोश अंदाज में नारे लगा रहे हैं। जिंदाबाद मुर्दाबाद की सदाएँ जो है हर तरफ घूम रही हैं। तो ऐसी नौबत क्यों आई कि आप लोग एहतजाज कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारिक महमूद मुग़ल साहब, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया अपने ख़यालात का इजहार करने के लिए। पहली बात जो आपने की कि सड़कों पे आना, तो सड़कों पे बंदा क्यों आता है, पहले इसके लिए जो है वो सोचना चाहिए। वो इसलिए जब बंदे को अपना हक ना मिल रहा हो या आपकी जो शनाख्त है वो आपसे छीनी जा रही हो। बेशतर औक़ात मुझसे यही सवाल किया गया कि इसमें बच्चों का क्या काम है, या ये पेरेंट्स का, पेशावर या डिफरेंट इन जो बोर्ड्स हैं ऑलरेडी इनका काम ही है इम्तिहान लेना, तो वहाँ पे आपको क्या इशू है। इशू तारिक साहब ये है कि अगर आप देख लें ये प्राइवेट स्कूल्स 60 to 70% स्टेक होल्डर्स हैं। अगर आप कमेटी को देख लें जो कमेटी सेक्टर एजुकेशन ने बनाई है, तो इसमें सिंगल बंदा इन्होंने प्राइवेट सेक्टर से जो है वो नहीं लिया है। तो पहला तो लाजमी बात है कि हमारा ऑब्जेक्शन इसी चीज़ पे है कि जब इतनी बड़ी वो चीज़ हो रही है, लाजमी बात है इसमें ये ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं कुछ और कि इसमें हम जो है ये चीज़ें करेंगे, वो चीज़ें करेंगे। बेशक करें, हम तो इस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे। हमारा काम ही यही है कि बच्चों को अच्छे रास्ते पे लाना।
तो ये खान साहब की जो हुकूमत है इसका तो नारा यही है कि तालीम आम हो और एक ऐसी तालीम हो जो बच्चे को जो है वो माशरे का एक ज़िम्मेदार शहरी बना सके। और तालीमी इस्लाहात जो हैं वो सूबे में की गई हैं, इनको तो अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, लेकिन आप लोग मुसलसल इसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, तो इसकी वजह क्या है? असल में तारिक साहब बिल्कुल नारा तो यही है, ये मैंने बार बार अपनी स्पीचेस में कहा कि जब ये हुकूमत का नारा यही हो कि तालीम, और तालीम के बेस पे भी जाहिल और पढ़े लिखे लोगों में फ़र्क ही क्या है, तालीम है। तो मेन बात जो इन्होंने ये खान साहब की है कि इन्होंने ये जो चीज़ वो करवाना चाहते हैं, तो ज़बरदस्ती तो कोई भी चीज़ नहीं हो सकती। हमारे जो मशरान हैं वो कहते हैं कि इसके बैकग्राउंड में बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे तमाम बोर्ड्स को एक जगह पे करके आगा खान बोर्ड के हवाले करना, और इनको जो है वो दिवालिया बनाना, डिफरेंट चीज़ें हैं, वो हमारे हाई अफ्स बता सकते हैं, लेकिन ऐसी बातें भी हम सुन रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 34 अजला में कमो बेश जो है वो ट्राइबल जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पर भी प्रोटेस्ट हो रहा है, तलबा जो है वो भी सड़कों पर हैं। 8 तलीमी बोर्ड जो है उनको ख़त्म करके एक ही बोर्ड के मातहत किया जा रहा है। ज़ाहिर बात है कि जो स्टाफ है वो बोर्ड्स का जो स्टाफ है उसकी जो तकलीफ़ है उसका तो सबको अंदाज़ा होता है। आखिर आप लोगों को इससे नुकसान क्या मिलेगा? एग्ज़ाम यहाँ पर भी एग्ज़ाम है और पेशावर बोर्ड के ज़ेर एहतमाम भी एग्ज़ाम होगा। आखिर इसमें क्या इश्यूज़ हैं जो आप समझते हैं कि आपके जो मफादात हैं उनके साथ उनकी मुताबिकत नहीं बन सकती? मेरे ख्याल में तारिक साहब आपने जो सवाल किया इसका जवाब ऑलरेडी आपने दे भी दिया है। वो ऐसे, मैं थोड़ी सी वजाहत करूं कि अवाम पे कोई मसला क्या है, यहाँ पे क्या मसला है, कोई मसला नहीं है। हमें बुनियादी बात यह है सर कि जो इस्लाहात ये पेशावर में लाना चाहते हैं वो डोर स्टेप पे यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। हम तो इस्लाहात के हामी हैं कि जितना हो सके, जैसे आपने स्टार्ट में ये नकल वाली बात की, तो हर एक बंदा इसके ख़िलाफ़ है। कोई भी ये नहीं चाहता कि ये वायरस है। ये अमूमन हम बच्चों को कहते हैं कि बेटा जब इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू पे हम जिस चीज़ का भी जिक्र करें हम कहते हैं हराम है, हराम है, तो नकल करना भी हराम है। और अल्लाह माफ़ करे, इसमें तकरीबन हर एक की कोशिश है कि हम इस वायरस से निकल आएँ, और कोशिश भी है इंशाल्लाह कि जल्द अज जल्द जो है। शाह साहब, मैं जो बात पूछ रहा हूँ उस तरफ आप नहीं जा रहे। मैं ये कह रहा हूँ कि 2, 3, 4 ऐसे इश्यूज़ बताएं जिनकी बुनियाद पर आप एहतजाज करें। क्या आप नहीं चाहते कि एग्ज़ाम जो है वो प्रोसेस बिल्कुल इम्पार्शल हो? सर मैं थोड़ी सी वजाहत करूँ। मेरी बात सुनिए, मैं जो बात कर रहा हूँ, आप चाहते हैं कि एग्ज़ाम का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल इम्पार्शल हो, उसमें किसी किस्म की बेकायदगी या बदनज़मी ना हो, इससे आप इत्तेफाक करते हैं? बिल्कुल। खैबर पख्तूनख्वा पूरे सूबे में एक ही पेपर हो जो तमाम तलबा के लिए दस्तयाब हो, क्या ये अच्छी बात है, ये बुरी बात है? बहुत अच्छी बात है सर, लेकिन क्या उसकी चेकिंग का जो प्रोसेस है वो भी हर किस्म की कबाहत से पाक होना चाहिए? होना चाहिए। तो ये पेशावर बोर्ड इसी मकसद के लिए किया जा रहा है कि वहाँ पर ये 3 चीज़ें हों, तो आपकी तहफ़्फ़ुज़ात क्या है? सर आप सिक्के का एक रुख देख रहे हैं, अगर आप इसका दूसरा रुख देख लें, जैसे आपने एक पर्ची की बात की, अगर खुदा न ख्वास्ता इनसे पेपर लीक हो गया, चांसेस तो हैं। जी। तो मैं आपसे ये सर सवाल कर रहा हूँ कि आया इनके लिए मुमकिन है कि पूरे सूबे में एज़ पर जो सेक्रेटरी एजुकेशन है, इन्होंने ये बात कही है कि जब कल पेपर होगा तो लाजमी बात है आज इसकी डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होगी ना तमाम बोर्ड्स के लिए, तो अगर खुदा न ख्वास्ता ये पेपर लीक हो गया, ठीक है, इनके साथ इतनी फैसिलिटीज़ होंगी कि ये दूसरा पेपर इजीली अरेंज कर सकते हैं, लेकिन उस पर्चे को पहुंचाना एक प्लेस तक, हमारे स्पेशली जैसे पड़ा चिनार, तरी मंगल एटसेट्रा डिफरेंट एरियाज़ हैं, वहाँ तक टाइमली पेपर पहुँचाना बहुत मुश्किल है जी। तो लाजमी बात है, ये क्या करेंगे, ये यही कहेंगे कि इस पेपर के लिए आप दूसरा दिन रख लें, तो नुकसान किसका हुआ? नुकसान बच्चों का हुआ। आप पेन प्राइवेट एजुकेशन नेटवर्क के ज़िला अंगू के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, और तमाम तलीमी अदारे जो हैं अंगू के वो आपके ऑन बोर्ड, आपकी डायरेक्शन पे वो चलते हैं, जो भी पॉलिसी होती है आप उसको अपनाते हैं। मुझे ये बताएं कि ये जो पेन है ये पूरे सूबे में मौजूद है, सूबाई सतह पर भी आपकी कैबिनेट और आपकी बॉडी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। क्या वो बॉडी जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ या मुतलका जो अदारे हैं उनके साथ गुफ्तो शनीद के साथ ये मसला
हल नहीं कर सकती? हाँ तारिक साहब, अभी जो है वो नियर डेज़ में कमेटी बन चुकी है। हमारे प्राइवेट एजुकेशन नेटवर्क के सीनियर नायब सदर हैं जनाब फजलुल्लाह दाऊद साहब, वो प्राइवेट एजुकेशन नेटवर्क की तरफ से हैं, और अकीगा के जो सदर हैं समीउल्लाह खलील साहब आई थिंक वो हैं, और ऐसी एक ये बोर्ड्स के जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो भी इस कमेटी का हिस्सा हैं, और होपफुली ये अपकमिंग वीक में इसका इंशाल्लाह एक सलूशन जो यानी इसका मतलब है कि मसले का हल की तरफ आप गामजन हैं और इंशाल्लाह कोई ना कोई हल ऐसा निकल आएगा जो सबके लिए काबिल कबूल हो। बिल्कुल। अकील साहब, ये जो हमारे अजला हैं, ख़ासतौर पर ट्राइबल एरियाज़ हैं और जनूबी अजला हैं, यहाँ पर तालीम को प्रमोट करने के लिए, नई नस्ल की रहनुमाई के लिए जितना काम प्राइवेट और निजी सतह पर तालीमी इदारों ने किया है, इतना किसी और शोबे में काम नहीं हुआ। घर घर जो है वो स्कूल खुले हुए हैं। आप क्या समझते हैं कि इससे नई नस्ल की तालीम और तरबियत का जो इशू है, जो सबसे बड़ा इशू है, उसको हल करने में किस हद तक मदद मिली है, और शरह खानगी बढ़ाने में इन तालीमी इदारों का क्या किरदार है? लाज़मी बात है सर, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अहम किरदार है। अभी अगर हम सिर्फ हंगू की बात भी करें ना, तो बहुत से इंस्टीट्यूट से, जैसे मेडिकल की फ़ील्ड में, इंजीनियरिंग की फ़ील्ड्स में अल्हम्दुलिल्लाह तमाम इदारे कोशिश कर रहे हैं वो इस मुआशरे को डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स, मुफ्ती साहिबान, उलमाए कराम डिफरेंट यानी वो दे रहे हैं, तो ये एक अच्छी काविश है। आमतौर पर प्राइवेट अदारों के बारे में ये तासुर उभरता है कि यहाँ पर जब इम्तिहानी अमल होता है तो उस अमल के लिए पहले से ये लोग अपनी स्ट्रगल स्टार्ट कर देते हैं। मनपसंद अमले की तैनाती, जो स्टाफ यहाँ पर आता है उसको मुकम्मल प्रोटोकॉल और स्टेटस प्रोवाइड करना, और फिर उनसे अपनी जो खिदमात है उनके सिले में ऐसी रायत तलब करना जो एक टीचर और एक पेशा पैगम्बरी से वाबस्ता अफराद के लिए सूटेबल नहीं होता। क्या ये बात, किस हद तक ये बात दुरुस्त है? इसमें सर कोई सदाकत नहीं है। असल में अगर एक बंदा इस चीज़ों में कामयाब हो भी जाए, मैं मिसाल पे ऐसे कह रहा हूँ, तो ऑलरेडी लुक आफ्टर के लिए बोर्ड की कमीटीज़ मौजूद होती हैं, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया, डीसी साहब, ईसी साहब ये मौजूद होते हैं। इसके अलावा वो डेली बेसिस पे चेकर्स भेजते हैं जो इंस्पेक्टर की सूरत में होते हैं, और इसके अलावा सर ये डायरेक्टरेट सेक्रेटरेट से भी वहाँ पे सूबाई लेवल की टीमें भी विज़िट करती हैं। तो अगर ऐसी कोई बात होती है तो लाजमी बात है वो इस पर एक्शन उन्होंने लिया भी है और लेंगे इंशाल्लाह इस पर। हम देखते हैं कि जब इम्तिहान होता है तो वहाँ पे डीसी, एडीसी और मुतलका जो इंतज़ामी अफसरान हैं वो भी आते हैं, और आप लोग ये भी शो करते हैं कि ये ऑनलाइन जो है एग्ज़ाम हो रहा है, सब लोग विज़िट कर सकते हैं, सीसीटीवी कैमरों की तनसीब होती है। लेकिन क्या इससे भी बेहतर कोई ऐसा प्रोसेस है इम्तिहान का कि जिसके ऊपर कोई उंगली ना उठा सके? सर इसमें ऑलरेडी ये तो हमारे जो हाई अप्स हैं जो एजुकेशन से रिलेटेड हैं वो इंशाल्लाह मुझसे बेहतर जवाब दे सकते हैं, लेकिन बुनियादी जो मसला है वो है करिकुलम का और नंबर ऑफ़ डेज़ का। ये जब तक इस पे काम ना हो जाए तो लाजमी बात है ऐसी ही वो किताबी कीड़ी से। शाह साहब यंग हैं आप, बिल्कुल अभी भी ऐसे लगता है कि जैसे फ्रेश आप कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से आप तालीम मुकम्मल करके निकले हैं। आपका 2006 से आपने ये तालीमी अदारा जो है ना वो आपने इस्टेब्लिश किया है, और जो पौधा लगाया गया था वो कादावर दरख्त की शक्ल अख्तियार कर गया है। डिस्ट्रिक्ट हंगू और औरकज़ई के जो बच्चे हैं वो यहाँ से फैज़ याब होकर मुख्तलिफ़ शोबाजात में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। आपके दूसरे जो भाई हैं माशाल्लाह वो सरकारी सतह पर टीचिंग करते हैं, शोबा तालीम से वाबस्ता हैं। आपने गवर्नमेंट जॉब क्यों नहीं की? जब वो इतनी हाई लेवल पे आपने तालीम मुकम्मल की है तो एज ए लेक्चरार, एज ए प्रोफेसर या आप किसी और फील्ड में जाकर आप मुल्क व कौम की खिदमत कर सकते थे। आपने प्राइवेट अदारे का इंतखाब क्यों किया? बुनियादी बात सर यही है जैसे आपने की, तो मैं कहूँगा कि गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो, दोनों का मकसद एक ही है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जैसे लगा कि मैं जिस तरह से खिदमत ये प्राइवेट सतह पे कर सकता हूँ शायद ये गवर्नमेंट बेस पे मैं ना कर सकूँ, इसलिए मैंने इसको जो है तरजीह दी है। एक बात का मुझे ईमानदारी के साथ जवाब दें, जब इंसान ओवर एज हो जाता है तो उस वक्त उसको अपनी वो पुराने जो गलत फैसले किए होते हैं उन पर पशेमान भी होता है। मेरे जैसे बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम ओवर एज हो गए, हमें मौका मिला था, काश उस वक्त हम इससे फ़ायदा उठाते। कभी ऐसी कोई दिल में खलिश आती है कि काश उस वक्त फ़ैसला मैंने ये ना किया होता, कोई और फ़ैसला होता मेरा? सर मुझे तो कोई पशेमानी नहीं है, क्योंकि हमारा मकसद है अपने जो तलबा हैं उनको कामयाब देखना। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं देख रहा हूँ हमारे बहुत अच्छे अच्छे तलबा 18 ग्रेड 17 ग्रेड में अच्छे अच्छे ओहदों पे मौजूद हैं। तो ये मैं कहूँगा कि उनकी नहीं, ये मेरी और उनके वालिदैन और इलाके की कामयाबी है।
और देखने में ये आया कि फ़ॉरेन में जो निजी अदारे होते हैं उनको हुकूमत प्रमोट करती है, उनको वसाइल प्रोवाइड करती है, उनको सहूलियात देती है ताकि बेहतर अंदाज में हुकूमत का जो काम है उसी में वो हिस्सा बटा सकें। पाकिस्तान में जो निजी तालीमी अदारे हैं इनके लिए किसी किस्म की हुकूमत की तरफ से कोई ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है जिसको सामने रखकर आप ये कहें कि हमारी खिदमात का इतराफ़ किया जा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो नए, मैं गदून अमाज़ई की बात करूँगा कि वहाँ पे इंडस्ट्रियल जोन कायम किया गया तो 10 साल के लिए टैक्स में और बिजली के बिलों में उनको राहत दी गई ताकि यहाँ के जो लोग हैं यहाँ पे सरमाया लगाएं और यहाँ के लोगों को रोज़गार मिले। तो ये जो तालीमी अदारे हैं ये तो बड़ा एक बेहतरीन खिदमात अंजाम दे रहे हैं, शरह खानगी बढ़ाने में इसका एक मौसर किरदार है। तो आप नहीं चाहते कि हमें टैक्सेस में या बिजली के बिलों में या बाकी मामलात में हमें हुकूमत कोई सहूलत प्रोवाइड करे? अभी तक कोई दस्तयाब है आपके पास या नहीं ऐसी? नहीं सर, ये आपने माशाल्लाह बहुत अच्छी बात की और मैं आपके कैमरे की वसातत से हुकूमत वक्त से और ऑनवर्ड जो आने वाले हैं उनसे हमारी ये अपील है कि प्राइवेट इदारे जो बहुत ज़्यादा बोझ आपके संभाले हुए हैं हर लिहाज से और अच्छे से अच्छा वो कोशिश कर रहे हैं कि अच्छी से अच्छी तालीम वो इस नौजवान नस्ल को दे। और ये डिमांड्स भी हैं कि डिफरेंट चीज़ें जैसे टैक्स वगैरह इसमें इनको बहुत हद तक जो है वो छूट दी जाए। शाह साहब, आप तालीम से हटकर हम बात करेंगे, आपको खेलों से भी लगाव होगा, मौसीकी से भी होगा। मौसीकी आपको अच्छी लगती है? किसी हद तक। शाह साहब, वैसे हम बात को आगे बढ़ाते हैं। आप ये बताएं कि आपकी ज़ेर निगरानी यहाँ पर 3 अदारे जो हैं वो काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे हज़ारों तालिब इल्म जो हैं वो ज़ेवर तालीम से आरास्ता हो रहे हैं। आप ये बताएं कि जो सिविल सोसाइटी है उसका प्राइवेट तालीमी अदारों के बारे में किस किस्म का रिएक्शन है, किस तरह का रिस्पॉन्ड है? वो क्या समझते हैं कि वाकई ये अदारे जो हैं ये नई नस्ल की तालीम व तरबियत का फ़रीज़ा अंजाम दे रहे हैं या इनके मकासद कुछ और हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं तो बहुत सेटिस्फाई हूँ पेरेंट्स के रवैये से, पेरेंट्स का जो अप्रोच है। और बाकी भी हमारे जो साथी हैं डिस्ट्रिक्ट हंगू में वो भी अपनी पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि वो डोर स्टेप पे जो है वो आमतौर पर देखने में ये आया है कि बहुत से बच्चों की ख्वाहिश होती है कि हम निजी तालीमी इदारों में तालीम हासिल करें। बड़े वो ज़हीन भी होते हैं, वो ज़िंदगी में कुछ करना भी चाहते हैं और क्वालिटी एजुकेशन को प्रेफर देते हैं, लेकिन उनके वसाइल इस तरह के नहीं होते कि वो ऐसे अदारों में जो है वो तालीम हासिल कर सकें। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए आपका अदारा जो है क्या सहूलियात उनको प्रोवाइड कर रहा है? कोई फ्री एजुकेशन का कंसेप्ट आपके यहाँ मौजूद है या नहीं है? और आया यहाँ पर एडमिशन का क्राइटेरिया जो है वो आपका वो किस तरह का है? सर बिल्कुल, यहाँ पे इसके अलावा जैसे सर आपने बात की हमारे गवर्नमेंट इदारों से या प्राइवेट इदारों से जो है वो गरीब घराने से उनका ताल्लुक़ होता है तो टेस्ट के बेस पे उनकी सिलेक्शन हो जाती है और उनको भी जो है स्कॉलरशिप्स दी जाती हैं। शाह साहब, हमारा मकसद ये नहीं होता कि बच्चों को हम किताबी कीड़ा बना दें। हमारे एक प्रोसेस जब हम पढ़ते थे उस वक्त से ये चल रहा है निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियाँ, बल्कि पिछले दौर में तो गैर निसाबी सरगर्मियों को नाम दे दिया गया हम निसाबी सरगर्मियाँ। तो बच्चों की सेहत के लिए तालीम व तरबियत के साथ साथ उनको सेहतमंदाना सरगर्मियों की तरफ प्रमोट करने के लिए, राग़िब करने के लिए आपके इदारे में किस किस्म की एक्टिविटीज़ सालाना बुनियादों पर या माहाना बुनियादों पर होती है? हाँ, स्पोर्ट्स वीक का इनेकाद होता है यहाँ पे और उसमें बाकायदा ये क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल और डिफरेंट और गेम्स, स्पीचेस ये तलबा के दरमियान होते हैं। और बैड लक ये है कि जब से 2018 से प्राइवेट स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ हमारी जो रजिस्ट्रेशन है वो उनका प्रोसेस शुरू हो गया है। तो पहले ये क्वाड बोर्ड वाले करते थे और बहुत ही अच्छा इकदाम था, हमने इसको बहुत अप्रिशिएट किया था क्योंकि ज़िली सतह से जब आप डिवीज़न लेवल पे जाएं तो बच्चों को सीखने का बहुत जो है वो मौका मिल जाता है। लेकिन अभी ये नहीं है और आपके कैमरे की वसातत से मैं प्राइवेट स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी के हाई अप से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो इन चीज़ों को फ़ाल करें। आप ये मुझे बताएं कि जैसे जैसे मशीनी दौर आगे बढ़ रहा है, हाँ देखने में आया कि कुतुब बीनी का जो रुझान है वो कम होता जा रहा है। एक वक्त था कि एक नावल को पढ़ने के लिए दूर दूर से नावल जो है किराए पे लाया जाता था। कॉलेजों में, तालीमी अदारों में लाइब्रेरियाँ होती थी, लेकिन अब बड़े बड़े अदारों में भी हम देखा है कि लाइब्रेरी नज़र नहीं आती और तमाम जो इल्म है वो मोबाइल और लैपटॉप में सिमट कर रह गया है। तो कुतुब बीनी से बच्चों का लगाव जो है वो कम होना,
इसको आप ख़तरे की अलामत नहीं समझते? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा ख़तरा है। और मैं कहूँगा कि जैसे आपने कहा, हर एक इदारे में बाकायदा लाइब्रेरी का मौजूद होना, और लाइब्रेरी के हवाले से मैं सर वही बात दोबारा रिपीट करूँगा आपके कैमरे की वसातत से। मैक्सिमम नंबर ऑफ़ जो यतीम बंदे हैं ऑर्फन, उनमें मैक्सिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो है वो यहाँ पे फ्री एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। हमारे जो MP साहिब हैं और MNA साहिब हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि हंगू लेवल पे भी ऐसी एक डिजिटल लाइब्रेरी होनी चाहिए, मकामी लाइब्रेरी, जिसमें जो है सबको जो है वो चांस मिले पढ़ने का। अकील शाह साहब, हम अपने इंटरव्यू को वाइंड अप करेंगे। चंद और बातें। सुकरात का ये कहना है कि कुतुब बीनी बेहतरीन अय्याशी है, कुतुब बीनी बेहतरीन अय्याशी है। तो आप अपने अदारे की हद तक बताएं कि आपके अदारे में लाइब्रेरी मौजूद है, और यहाँ पे जो तालिब इल्म है उनको किस टाइप की बुक्स जो है ना प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो घर लेके जाएं और हफ्ते के बाद वापस लेके आएँ और मुताला करें। ऐसी सहूलत यहाँ पर मौजूद है? सर, हमारे इदारे में लाइब्रेरी भी मौजूद है, हर किस्म की किताबें मौजूद हैं, लेकिन मैं वही बात जो मैंने मिड इंटरव्यू में कही कि करिकुलम की वजह से स्टूडेंट के पास यानी उन पे इतना बोझ जो है वो डाला गया है कि उन बेचारों के लिए इसके लिए टाइम शायद ना मिलता हो। तो ये हुकूमत वक्त से अपील है कि वो करिकुलम पे ज़रा नज़रसानी करें और इसमें तरमीम करें। हम आखिर में जाते हैं। चंद दिन पहले आप लोगों ने बाज़ार में प्रोटेस्ट किया जी, और इसमें हज़ारों तालिब इल्म शरीक हुए। इस प्रोटेस्ट को कुछ हलकों ने अप्रिशिएट किया, कुछ हलकों ने इसको तनकीद का निशाना बनाया कि बच्चों को अपने मकासद के लिए सड़कों पर लाना ये कोई दानिशमंदी या अक्लमंदी वाली बात नहीं। ऐसे नाकदीन को आप क्या कहेंगे? सर, पहली बात तो ये है कि तनकीद का हक हर एक को हासिल है। अगर जो ये एक चीज़ हम पे वो उन्होंने फ़िक्स की हम पे कि ये बच्चे इन्होंने निकाले हैं, बच्चे हमने नहीं निकाले। बच्चों ने रिक्वेस्ट की कि सर ये जो है ये हमारे हक़ पे एक डाका सर डाला जा रहा है, हमारी शनाख्त जो है वो ख़त्म की जा रही है। और इसमें सर स्पेशली मैंने जितने भी स्टूडेंट्स निकाले थे, मैंने अपने तमाम पेरेंट्स की वसातत से निकाले हैं, उनसे बाकायदा इजाज़त ली थी और उनको बाकायदा ये तमाम चीज़ें बता दी, उनकी इजाज़त जो है वो हमने बच्चे निकाले थे। अकील शाह साहब, प्रोटेस्ट हुआ है, आप क्या समझते हैं कि इसका जो स्ट्राइक पूरे सूबे में चल रही है, इसकी वजह से नौजवान नस्ल का बिलखसूस वो तालिब इल्म जिन्होंने फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दिया था, सेकंड ईयर का एग्ज़ाम दिया था, उनका रिज़ल्ट रुका हुआ है। इस रिज़ल्ट रुकने की वजह से कितना नुकसान हो रहा है, और तालीमी इदारों को क्या, ये जो हमारे तालीमी बोर्ड्स हैं, उनको क्या करना चाहिए कि फौरी तौर पर रिज़ल्ट अनाउंस कर देना चाहिए? सर, असल में आपने जो बात कही कि रिज़ल्ट्स रुके हुए हैं, बिल्कुल ये जो एहतजाज है ये हमारे सूबे में हो रहा है, ना कि दूसरे सूबे में। तो लाजमी बात है इसका इतना ज़्यादा नुकसान इन बच्चों को मिलेगा कि शायद फिर इसकी जो है तलाफ़ी हो सके। रिक्वेस्ट यही है कि लाजमी बात है इस पे बोर्ड वाले भी जो हैं वो ववेला मचाए हुए हैं कि ये मसले हैं, वो मसले हैं। तो चाहिए हुकूमत को कि प्राइवेट सेक्टर प्लस गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ इनके नुमाइंदों को बिठा के इसका एक सलूशन जो है वो देखिए सर, आपको इनिशिएटिव लेना चाहिए कि जब पंजाब में, बलूचिस्तान में और सिंध में तालीमी अदारों के जो एग्ज़ाम हैं उनका रिज़ल्ट अनाउंस हो चुका है, एडमिशन पॉलिसी के तहत वहाँ पर एडमिशन का प्रोसेस जारी है, और उन सूबों में जो खैबर पख्तूनख्वा का कोटा है, रिज़ल्ट अनाउंस ना होने की वजह से वो कोटा खाली रह जाएगा या 2 महीनों के बाद उनका वहाँ पे एडमिशन होगा, तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। जब आप बोर्ड के मुलाजमीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सड़कों पर आ सकते हैं, आप और वो एक पिच पर हैं, तो क्या आप अपने प्लेटफार्म से तमाम तालीमी इदारों के सरबराहान या पेन के थ्रू आप बोर्ड वालों से बात नहीं कर सकते कि आप रिज़ल्ट अनाउंस कर दें ताकि नई नस्ल जो है वो एडमिशन तो उनका हो जाए? सर, पहली बात तो ये है कि बोर्ड के जो मुलाजिमीन हैं वो अपने हक़ के लिए नहीं, हमारे हक़ के लिए निकले हैं, और हम उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं, क्योंकि इसके बैकग्राउंड में जितने वो मसले हैं वो मैं आपको बता भी दूंगा सर पर कि क्या क्या मसले इसमें जो मौजूद हैं। अगर वो मंजर आम पर आ जाएं तो शायद आप भी अप्रिशिएट करेंगे, बाकी भी अप्रिशिएट करेंगे। हाँ, एक बात है, जैसे सेकंड ईयर के बच्चे हैं, बेशक फ़र्स्ट ईयर के बच्चों का अगर रिज़ल्ट ना भी निकले तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं बनेगा। हमारी रिक्वेस्ट है ये बोर्ड के मुलाजिमीन से भी
कि वो भी कोई एक ऐसा तरीका निकालें कि हमारे जो सेकंड ईयर के तलबा हैं उनका मुस्तकबिल जो है वो ख़तरे में ना पड़े और इसका एक पॉजिटिव सोल्यूशन निकल आए। आखिर में आप ज़िला हंगू के अवाम को और ख़ास तौर पर वालिदैन को क्या पैगाम देना चाहेंगे तालीम के हवाले से? सर एक ही बात है कि तालीम जो है वो हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है, तो जितना वालिदैन से हो सकता है। ये देखें सर, ये ट्रायंगल की एक शेप है, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर्स। तो वालिदैन को अपना किरदार अदा करना चाहिए, तलबा को अपना और टीचर्स को अपना। इंशाल्लाह हम सब का मकसद है तलबा की कामयाबी, तो होपफुली इंशाल्लाह अगर हम तीनों एक प्लेटफॉर्म पे हों तो बच्चा जो है वो बहुत कामयाबी की तरफ जाएगा। बहुत शुक्रिया। ये थे अकील शाह औरकज़ई, हिस्ट कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल और प्राइवेट एजुकेशन नेटवर्क ज़िला हंगू के जनरल सेक्रेटरी। आज इनसे जो सूबे में एक तहरीक चल रही है उस हवाले से और निजी तालीमी इदारों के किरदार के हवाले से और वालिदैन को किस तरीके से बच्चों की तालीम व तरबियत करनी चाहिए, इस हवाले से इनके साथ बड़ी तफसील के साथ बात हुई है। आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। मुझे तारिक मुगल को और मंजूर खान को इजाज़त दें। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ हाज़िर होंगे। खुदा हाफिज़।